तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की इस मीटिंग में मैं आपका होस्ट हूं। मेरा नाम डॉक्टर एच के अनुराग है और मैं आज लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम दूंगा आपका, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सबके पास पार्ट टाइम में या फुल टाइम में आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी आपके लिए सफिशिएंट नहीं पड़ती है, तो आप एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे ले सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो आप इसे पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं। आप एक हाउस वाइफ हैं या आपके छोटे बच्चे हैं जिसकी वजह से आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, घर से बाहर ज्यादा जाके काम नहीं कर सकते, आप एक ऐसा काम चाहते हैं जिसमें आपको रोज ऑफिस ना जाना पड़े, तो इसको आप एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं। आप एक नवयुवक हैं या किसी भी उम्र के हैं, 18 साल से ऊपर आपकी उम्र है, और आप एक शानदार करियर बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथों में हो, तो आप इसके तौर पे ले सकते हैं। इससे पहले कि और भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन, जो अभी तक टीएन्स बायोटेक ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जो नए लोग हैं, वो कृपया अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन नया है जो आज पहली बार जुड़ा है। जितने भी न्यू गेस्ट है वो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। अगर आपको इसमें जूम में जो ऑप्शन होता है हैंड रेज का वो नहीं पता है, तो आप अपना वीडियो ऑन करके भी हैंड रेज कर सकते हैं। मिस्टर ताहिर, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे नए लोग हैं लेकिन शायद वो हैंड रेज। सविता देवी जी, कि मुझे तो नाम के हिसाब से इशरत बेगम जी, रिचा वर्मा जी, करण सिंह जी। नाम से तो बहुत सारे नए लोग, अमर, आमिर सिद्दीकी के, करण सिंह, रिचा वर्मा, और भी अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आरव साहू। और भी कितने नए लोग, बहुत सारे लोगों ने तो अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया हुआ है। जैसे एक ने ज्वाइन किया, उन्होंने अपना नाम वन लिखा हुआ है, एक का ये कुछ 1CRG3 समथिंग कोड्स है। देन और भी लोग हैं जिन्होंने अपना नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ज्वाइन हैं। निकेश ढोंगे जी भी आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं। ओके, अब आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वर्क अपॉर्चुनिटी उस हर इंडियन, हर भारतीय के लिए है जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। इसमें सिर्फ आप पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं, अपना पूरा शानदार करियर बिल्ड कर सकते हैं। मैं इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में था, अच्छी खासी फर्स्ट क्लास सैलरी थी, गाड़ी घर सब मिलता था। वो छोड़ करके, वहां से रिजाइन करके मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि जॉब में आप किस लायक हैं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप कितना कमाने के लायक हैं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है आप 10 लाख रुपया महीना कमाने के लायक हो, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, आपकी कार्यकुशलता, आपकी इंटेलिजेंस उस लायक हो, लेकिन आपका जो ओनर है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी, वो आपको जिस लायक समझेगा उसी के लायक उतना ही सैलरी आपको मिलेगी। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में इंसान 35 साल, 40 साल नौकरी करता है, और अगर वो क्लास 1 में भी शुरू करता है, 1 सवा लाख के आसपास से शुरू करता है और 3 साढ़े 3 लाख में रिटायर हो जाता है। यानी 35 40 साल में उसकी इनकम 3 गुना भी नहीं। जबकि जब इंसान खुद से अपना काम करता है, अपने लिए काम करता है, तो वो जितना चाहे, स्काई इज द लिमिट। तो मैं आज आप लोगों को ऐसी ही एक वर्क अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं, और बेसिकली जो खास तौर पे जो नवयुवक हैं
जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, 21 साल है, जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सबका ध्यान, मैं कुछ न्यूज आइटम्स मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक न्यूज है जो कल की न्यूज है। मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पे केवल कितने 1800 वैकेंसी के लिए 50,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स आ गए। ये कल की न्यूज है। एयर इंडिया ने एक वैकेंसी निकाली थी, और वो वैकेंसी भी किस चीज की थी? लोडर्स की थी। लोडर्स की, जो हवाई जहाज में सामान चढ़ाने का काम है। 20 से 22 हजार सैलरी होती है इस जॉब के लिए। अब सोच सकते हैं हमारे देश में नौकरियों की क्या सिचुएशन है, कि 20 से 22 हजार की सैलरी के लोडर की नौकरी के लिए सिर्फ 1800 वैकेंसी के लिए 50,000 से ज्यादा। वैसे तो वहां पे जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया था 70,000 से ऊपर की भीड़ थी, लेकिन ये जो न्यूज में बताया जा रहा है 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। इससे पहले भी इस तरह की न्यूज आपने देखी होगी कि गुजरात की कंपनी, आप देख सकते हैं, एक प्राइवेट फर्म को नोटिस मिला था, उसके पास वैकेंसी लगभग 20 लोगों 40 लोगों की वैकेंसी थी और 6-7 हजार लोग आ गए थे। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा अफरा तफरी वहां भी मच गई थी, सीढ़ियां वगैरह टूट गई थी और लोगों को चोट भी लगी। कल का जो न्यूज दिखाया एयर इंडिया का लोडर की जॉब के लिए, पता तो कलीना जो एरिया था वो पूरा का पूरा जाम हो गया था, ट्रैफिक जाम, वहां पे इतने सारे लोग। और केवल मुंबई या महाराष्ट्र के नहीं थे, देश के कोने कोने से लोग आए थे, ट्रेनों में भर के, बिना रिजर्वेशन के। उतरने के बाद उनको ना तो टॉयलेट के लिए जगह मिली, ना रहने की जगह है, ना खाने पीने का ठिकाना है। कितने लोग बीमार हो गए, और भीड़ इतनी कि बीमार होकर के, बेहोश होकर के गिर गए, और उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही मौके पे। लास्टली कंपनी के ऑफिशियल्स को ये कहना पड़ा कि आप सब अपना अपना फॉर्म या रिज्यूमे जो भी लाए हो जमा कर दो, और इतने सारे हो गए थे कि 3 ट्रॉली में भर के ले जाएगा। आप ये पूरा न्यूज देख सकते हैं इंटरनेट पे जाकर के या न्यूज चैनल पे। तो ये हमारे देश में रोजगार का आलम है। क्यों है? क्योंकि अब हर कोई पढ़ता है नौकरी कर। अब अगर हर किसी को नौकरी चाहिए तो इतनी नौकरी देगा कौन? कुछ लोगों को इस सोच के साथ भी तो आगे काम करना होगा कि वो नौकरी देने वाला बने। अगर हर कोई नौकरी मांगेगा ही, अब इमेजिन करो एक सिचुएशन, आप किसी कंपनी में जाते हो, हमें नौकरी चाहिए, जिससे आप बोल रहे हो वही बोले कि हमें भी नौकरी चाहिए दो, कैसा लगेगा आपको? तो ये तो जो आज नौकरी ढूंढ रहे हैं, और जो मैं खासतौर पर उन युवाओं को भी कहना चाहूंगा जो 18 साल से ऊपर उनकी जिनकी उम्र है, और आने वाले 4-5-6 साल के बाद जब वो अपना डिग्री वगैरह कंप्लीट करेंगे और नौकरी की तलाश में भटके, तो अगर आज ये सिचुएशन है, और सिर्फ यही नहीं है, इस तरह की खबरें आप आए दिन सुनते हैं। और जो कल जो इंसिडेंट हुआ है उसमें केवल ऐसा नहीं था कि लोडर का काम है, 20-22 हजार की सैलरी है, तो कम पढ़े लिखे लोग गए हैं उसमें। बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डबल एमए किए हुए लोग इंटरव्यू में दिखा रहे थे टीवी में, न्यूज चैनल पे। ऐसे लोग उस नौकरी के लिए गए हैं। क्यों? एक बंदा जब बीटेक करता है ना, किसी भी कॉलेज से बीटेक करता हो, तो वो हॉस्टल में अगर रह के करता है, कॉलेज में हॉस्टल में रहता है, मेस में खाता है, कॉलेज का फीस हुआ, पढ़ाई का खर्चा, रहने सहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, 15-20 हजार रुपया महीना तो उसको पढ़ाई से में खर्चा हो जाता है हर महीने का, उसके पेरेंट्स का, कॉलेज की फीस के अलावा, एडमिशन फीस के अलावा। एमबीए करने वाले 12-15 लाख कम से कम खर्चा करते हैं। बीटेक भी 10 से 15 लाख में से कम में नहीं होता। इतना खर्चा करके किसी ने पीएचडी की हुई है, वो तो और भी कितने टाइम तक पढ़ता है। अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है और एमबीए, बीटेक, पीएचडी ऐसी चीजें की हुई है, अगर आप उसकी टोटल पढ़ाई का खर्चा अगर निकालेंगे, तो वो 20-25 लाख, 30 लाख क्रॉस कर जाता है। इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके, सालों तक पढ़ाई करके, अगर कोई 20-22 हजार की नौकरी करने के लिए जा रहा है। दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ था, जो ड्रेनेज क्लीन करने वाले सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए पीएचडी वाले लोग लाइन में खड़े। यूपी में कुछ टाइम पहले हुआ था, चपरासी की भर्ती में पीएचडी, एमटेक किए हुए लोग खड़े थे। क्यों? खुशी से तो नहीं आता।
बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद कोई लोडर और चपरासी की नौकरी के लिए खुशी से तो नहीं जाता। क्या वजह है? अपने आप से एक बार पूछिए, क्या आप नौकरी करने के लिए ही पैदा हुए हो? ऊपर से सर्टिफिकेट लिखवा के लाए हो कि नौकरी ही करनी है? नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन मैं आज आपको बताने वाला हूं, जहां पे आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताता हूं, और कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं उस कंपनी का इंडस्ट्री भी बताना चाहूंगा आप लोगों को। कि आपने देखा होगा कि, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये फिक्स सैलरी बेस्ड नौकरी नहीं है। तो अगर कोई नौकरी समझ करके इस सेशन को देख रहे हैं तो ये उनके लिए नहीं है, ये फिक्स सैलरी बेस्ड नौकरी नहीं है। ये आपका अपना काम है, यहाँ पे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, या इसको आप बिजनेस के तौर पे ले सकते हैं। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की तरह या एक बिजनेसमैन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। लोग अभी भी एंट्री ले रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है। तो बहुत सारे ऑप्शंस छुप जाते हैं क्योंकि बीच में लोग, तो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे कंपनी का प्रोफाइल है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये हेल्थ केयर फील्ड की कंपनी है। आप सबको पता होगा कि हेल्थ केयर के फील्ड में कभी भी कोई रिसेशन नहीं आता। आप इसमें अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर के काम करना चाहते हैं या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए और होगा कि इसमें कभी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप आराम से काम करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर खुलता है या कोई हॉस्पिटल खुलता है या किसी डॉक्टर का क्लिनिक, दूसरे बिजनेस की तरह वो बिजनेस फेल नहीं होता है। बिकॉज जब तक धरती पे लोग हैं, हेल्थ केयर की जरूरत लोगों को पड़ेगी। और ये एएनस बायोटेक ग्रुप इस कंपनी का नाम है, और हेल्थ केयर के फील्ड में ये एक पायनियर कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। इस कंपनी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1995 में ये शुरू हुई थी, और तब से ये कंपनी अपने आप को 200 से ज्यादा देशों में स्प्रेड कर चुकी है। तो आप इसके विस्तार से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी किस तरह की है। आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं 1995 में शुरू हुई थी और अभी 200 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। आपके सामने जो स्क्रीन पे फोटो है, ये इसके हेडक्वार्टर का एरियल व्यू है। 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में ये कंपनी का जो केवल हेडक्वार्टर है वो फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं कितनी विशाल कंपनी। 4.2 स्क्वायर किलोमीटर मतलब शहर का एक एरिया समझ लीजिए, छोटे मोटे शहर या नगर के बराबर समझ लीजिए। इस कंपनी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और पूरी दुनिया में 4.5 करोड़ परिवार, क्योंकि जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी किसी एक बंदे की होती है, लेकिन जब बिजनेस होता है तो वो पूरे परिवार का होता है। तो 4.5 करोड़ परिवार पूरी दुनिया में इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। इस कंपनी के पास अपने 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अपनी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी इस लेवल की है कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर देश में जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारे देश में भी के आर मंगलम और एमिटी यूनिवर्सिटी है, उसने इसके साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप किया हुआ है
हायर एजुकेशन के लिए। ये इसके फाउंडर है मिस्टर ली जिनयॉन, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बिजनेस स्ट्रेटेजी एडवाइजर रहे। फॉर्च्यून 500 कंपनीज उनको माना जाता है जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज होती हैं, और उसमें से बहुत सारी कंपनी है जिसके बिजनेस एडवाइजर रह चुके हैं। आप सोच सकते हैं एक ऐसा इंसान जिससे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज बिजनेस के लिए एडवाइस लेती है, जब वो अपनी कंपनी शुरू करेगा उस कंपनी की ग्रोथ और उसके साथ काम करने वालों का ग्रोथ कैसा होगा। इनको यूनाइटेड नेशंस ने ऑनरेडी डॉक्टरेट की उपाधि दी हुई है, शायद साथ ही इनको वर्ल्ड सिटीजन का भी खिताब मिला हुआ है, क्योंकि ये कंपनी के इसका जो एक फाउंडेशन है, इसका टीएन्स लव फाउंडेशन, उसके थ्रू चैरिटी में और यूनेस्को को डोनेशन करने में भी बहुत आगे है। ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली हुई है। आप लोग यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते होंगे कि जो दुनिया के तमाम देश हैं उसके मेंबर हैं। ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसको इसका मेंबरशिप मिला हुआ है। दो प्रमुख वजह हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 4.5 करोड़ परिवार ग्लोबली जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ। और आपको भी पता होगा 4.5, दुनिया के 60% से ज्यादा देशों की आबादी नहीं है 4.5 करोड़, केवल इस कंपनी के साथ 4.5 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको भी एक देश की तरह माना है। अगर मैं जूम करूं तो आप देख पाएंगे कि इसके हेडक्वार्टर पे यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग शान से लहराता है, और इसको फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल भी मिला हुआ है, क्योंकि यूएन मिशंस में चैरिटी में ये बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है ये कंपनी। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको ग्लोबल सिटीजन और यूएन यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर ली जिनयॉन, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। इसलिए ये जब भी किसी देश में जाते हैं तो एक आम बिजनेसमैन की तरह नहीं, किसी भी बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो, चाइनीज प्रेसिडेंट हो, रसिया के प्रेसिडेंट हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो। तो इस तरह जब भी वो किसी देश में जाते हैं तो वहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही वेलकम करता है। तो एक ऐसे इंसान के साथ जिसका पूरी दुनिया में इतना सम्मान है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जिनसे मिलने में खुशी महसूस करते हैं, एक ऐसे इंसान के कंपनी के साथ आपको आज बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिला। और ये कंपनी में जब काम करते हैं तो जैसे बाकी जगह पे आपका प्रमोशन होता है, यहाँ पे भी आपका लेवल अपग्रेड होता है, और इसमें लेवल अपग्रेड करके जब आप टॉप लेवल पे पहुंचते हैं तो दुनिया की सबसे महंगी स्क्रीन, जिसको टाइम्स स्क्वायर का जो नैस्डैक का स्क्रीन है उसको माना जाता है, वहां पे आपको फीचर होने का मौका मिलता है। अब लोग बोलेंगे इस स्क्रीन पे फोटो आ गई तो क्या हो गया। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, या आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया होगा, जिंदगी भर मेहनत की होगी, उनके ऑफिस के लोग भी नहीं पहचानते होंगे। जिंदगी भर लोग मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं, उनके ऑफिस के लोग, उनके पड़ोसी नहीं पहचानते होंगे। तो कहते हैं नेम एंड फेम, पहचान, रिकॉग्निशन, वो भी बहुत जरूरी है। तो जब आप इस कंपनी के साथ काम करते हैं और जब आप ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया आपको पहचानती है, अब वर्ल्ड लीडर कहलाते हैं। इस कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है तो एक बहुत ही अच्छे चीज के लिए दर्ज है, क्योंकि जब भी कोई काम करता है तो ज्यादातर लोग जो दुनिया में काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। बच्चों के ट्यूशन का खर्चा नहीं निकलता, स्कूल फीस तो उनको छोटे स्कूल में दाखिला कराना पड़ता है, गाड़ी नहीं है तो बाइक से गर्मी में बारिश में चलना पड़ता है, कई बार कभी मकान मालिक का किराया नहीं दे पाते, कभी कुछ कोई ना कोई नीड घटती रहती है। ये हाल है। तो सपनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सपने होते तो सबके हैं। कई बार जब इस तरह का बिजनेस प्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा जब मैं बताना शुरू करूंगा। लेकिन एक कॉमन चीज है, जो कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले ना बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि बड़े बड़े सपने हम दिखाते हैं या आप छोटे छोटे सपने देखना शुरू कर दें। आप सब कभी ना कभी बच्चे रहे होंगे, या आप सब ने किसी न किसी बच्चे से पूछा होगा बड़े होकर के क्या बनोगे। कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलेगा मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलेगा धोनी बनूंगा, कोई बोलेगा सलमान खान बनूंगा।
कभी किसी के मुंह से सुना है मैं क्लर्क बनूंगा, मैं चपरासी बनूंगा? कभी सुना है किसी के मुंह से? क्रिकेटर में ही नाम आए तो कभी सुना है किसी ने कहता हो कि लोग कहेंगे धोनी बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा? कभी किसी ने कहा है मैं नयन मोंगिया बनूंगा या पार्थिव पटेल बनूंगा? एक छोटे बच्चे के भी बड़े सपने होते। नौकरी की बात करो तो आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, जज बनूंगा, ये बनूंगा। फिल्म स्टार में बात करो तो सलमान खान और अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं। तो सपने तो सबके बड़े ही होते हैं। गाड़ी खरीदने का सपना हो तो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी का ही सपना देखते हैं लोग, कोई ऑल्टो नैनो का सपना नहीं देखता। फिर समस्या कहाँ आती है? जब जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं और अपनी हकीकत पता चलती है तो धीरे धीरे सपना छोटा किया जाता है। एक कहावत भी है ना, जो आप लोगों को बार बार बताई गई होगी, आपने भी बताई होगी लोगों को, कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारो। क्यों चादर नहीं बड़ी की जा सकती क्या? मेहनत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो अपने कर्म पे, जो खुद पे भरोसा करता है वो चादर बड़ी करेगा। जिसको मेहनत नहीं करनी चादर बड़ी करने की, वो पैर सिकोड़ लेगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, आपकी जिंदगी है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम सपने नहीं दिखाते हैं, आप अपने सपने छोटे कर लेते हैं। तो ये कंपनी आपको अपने सपने पूरा करने का मौका देती है। तो ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कंपनी ने जब अपने 20 साल पूरे किए थे, 20वीं सालगिरह मनाई थी, तो एक साथ पूरी दुनिया से 6400 लोगों को यूरोप के टूर पे लेके गई। दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर, तमाम न्यूज चैनल पे ये खबर छपी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ये कंपनी ने 6400 लोगों को यूरोप टूर कराया, आप मान लो। मत मानो। मैं जो भी बता रहा हूं, आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई कर सकते हो इस कंपनी के बारे में। ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 मई 2015 की। कोई भी न्यूज चैनल का वेबसाइट खोल लीजिए, या जी न्यूज का तो क्लिपिंग भी लगा हुआ है, तो आप जी न्यूज की वेबसाइट खोल लीजिए या कोई भी अखबार निकाल लीजिए, ये खबर आपको मिले। ये कंपनी के साथ काम करने वालों को हर साल 3 बार फ्री में फॉरेन टूर पे जाने का मौका। जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात होती है तो लोगों के सामने एक चैलेंज आता है, कंपनी पे भरोसा कैसे करें। कंपनी पे भरोसा कैसे करें, ये चैलेंज आता है लोगों के सामने, कंपनी भाग जाती है। ऑब्वियसली ये 30 साल से ये कंपनी आपके इंतजार में तो बैठी नहीं होगी कि फलाना भाई जिस दिन ज्वाइन करेगा उसी दिन भागूंगी। भागना होता भाग गई होती। 30 साल से आपके ज्वाइन करने का तो इंतजार नहीं कर रही होगी ना, फिर भी। लेकिन कहीं पे भी आप ज्वाइन करने से पहले आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आपको हक बनता है कि आप वेरीफाई करें। तो जिस तरह से आप कहीं एडमिशन लेते हैं कॉलेज में या स्कूल में, बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो देखते हैं ना कि सीबीएसई वगैरह से एफिलेटेड है कि नहीं। कहीं कॉलेज में तो किसी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। या फिर अगर किसी बैंक में अगर खाता खोलते हैं तो देखते हैं कि आरबीआई से इसको मान्यता, परमिशन, लाइसेंस है कि नहीं है। अगर किसी प्लॉट या प्रॉपर्टी लेते हैं तो देखते हैं रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। इंश्योरेंस कराते हैं तो देखते हैं कि आईआरडीए से अप्रूव, ये एफिलेटेड है कि नहीं। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को इंडिया में अप्रूवल देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाया गया, और पूरे वर्ल्ड में इन लोगों का डब्ल्यूएफडीएसए है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो मैं आपको यही दिखा रहा था कि ये कंपनी बेसिकली दोनों के साथ ही एसोसिएटेड है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। ये कंपनी यूनाइटेड नेशंस की भी मेंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी हेल्थ केयर के फील्ड की कंपनी है, तो हेल्थ केयर का ही काम करेगी। तो ये कंपनी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, तो हमें भारत की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। कि लोग लगेगा विदेश की कंपनी है, पैसा विदेश ले जाती होगी। तो इस कंपनी के बारे में एक और मजेदार बात, ये 90% प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाती है और इंडिया में बेचती भी है। तो आप बोलेंगे अगर इंडिया के लोग खरीदते हैं तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली जा रहा है, लेकिन जितना इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है। तो आप सोचेंगे ये कमाल कैसे हो सकता है भाई। मैंने आपको क्या कहा कि ये कंपनी का बिजनेस 200 से ज्यादा देशों में है, और इसके अलावा
इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 17 देशों में, जिसमें से इंडिया भी एक। 17 देशों में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से इंडिया भी एक। इंडिया में बिकने वाले 90% प्रोडक्ट्स यहीं बनते हैं और यहां से बन के कई देशों में, 60-65 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। तो आपको भी पता होगा कि भारत में बनी हुई चीज, कोई चीज जब विदेश जाती है तो उस पर सरकार टैक्स लेती है। कोई चीज आती है तब भी टैक्स लेती है, और कोई चीज जब भारत से बन के जाती है तो भी टैक्स लेती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये विदेश की कंपनी है, तो यहाँ का पैसा, यहाँ का प्रॉफिट विदेश जाता है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन जाता कितने देशों को है? सिर्फ एक देश को। और आता कितने देशों से है टैक्स? 60-65 देशों से। बाकी का इतना स्मार्ट तो कैलकुलेशन में आप होंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती क्या है। लेकिन प्रोडक्ट कैसे हैं, अगर हम ये जानना चाहे तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा, और मुझे लगता है आप सब समझदार हैं तभी आप आज इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स नासा ने भी यूज किया। नासा जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, तो क्वालिटी को आप समझ सकते हैं। बाकी फिर भी सर्टिफिकेशन हर चीज में लोग चाहिए होता है कि ये सर्टिफाइड है कि नहीं, वो सर्टिफाइड है कि नहीं। तो दुनिया भर में 1000 से ज्यादा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। अगर आप गूगल करेंगे टीएन्स अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, तो बहुत देर तक आपको देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे इतने अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो क्वालिटी से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती क्या है। तो हमारे पास लगभग 50 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स को शॉर्ट में भी बताना शुरू किया तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, या जिन्होंने भी आपको बुलाया प्रोडक्ट्स के डिटेल पीडीएफ या जो उसका बुक है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उसमें उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। प्रोडक्ट में बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरी है। एक कुछ हेल्थ इक्विपमेंट्स। अब मैं आपको बताऊं कि आपको अगर एक ऐसी मशीन मिल जाए, आप इमेजिन कीजिए, आप जो लोग पहली बार आए हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ज्वाइन है उनको तो पता है, वो जानते हैं, उनको सरप्राइज नहीं होगा। आपको अगर एक ऐसी मशीन मिल जाए जिससे आप बिना किसी से पूछे हुए उसके शरीर का सारा हाल, उसके शरीर में कोई बीमारी है कि नहीं, कौन सा ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आप उससे बिना पूछे हुए जान ले, वो भी बिना खून निकाले हुए, बिना किसी रेडिएशन एक्सपोजर, अगर आपके पास ऐसी मशीन हो तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा छोटा सा डिवाइस हो जो बिना मेडिसिन के किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, 15 से 20 मिनट में उसको नॉर्मल लेवल पे ले आए। मैं कह रहा हूं, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा। तो यकीन नहीं हो रहा होगा तो एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद, जिन्होंने आपको इस चीज में, इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए इनवाइट किया है, उनको बोलिए भैया इन्होंने बता तो दिया लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा है, साबित करके दिखाओ। उनसे मिलिए, वो मशीन से बोलिए चेक करो, हम नहीं बताएंगे हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ इशू है। या आपको अगर कोई हेल्थ इशू ना हो तो आपके परिवार में, दोस्त में, रिश्तेदारी में किसी को कोई हेल्थ इशू, उनको लेकर के जाइए, बोलिए इनको चेक कीजिए और बताइए इनको क्या हेल्थ इशू। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो बोलिए कि 20 मिनट में उन्होंने बोला था बीपी कम हो जाएगा, करके दिखाओ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ हम एक ब्रेसलेट 2 से 3 मिनट के लिए पहनाएंगे और उससे आपकी एनर्जी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, आपका बैलेंस 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप बोलेंगे यार ये फेंका फेंक कर रहा है। तो भाई मेरी बात मत मानो, मैं कहाँ कह रहा हूं भरोसा करो। आओ मिलो, खुद देखो, समझो और यकीन करो। प्रूफ लो और फिर यकीन करो। तो अगर आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हो तो आप पैसा कमा सकते। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां आप देखते होंगे, जैसे बहुत सारे लोगों को क्रॉनिक बीमारियां हो, जैसे शुगर का पेशेंट जिंदगी भर दवाई खाता रहता है, 36 बार डॉक्टर के पास जाता है। आपके पहचान में बहुत सारे लोग होंगे जो 10 साल से शुगर की मेडिसिन खा रहे होंगे। उनको डॉक्टर ने यकीन दिला दिया भाई शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं हो। कोई ना कोई तो कमी रह जाती होगी ना, ठीक नहीं होती। यहां बंदा एक बटन दबा करके चांद पे और मंगल ग्रह पे फोटो खींच ले रहा है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि धरती पे बैठे बैठे मंगल ग्रह पे कंट्रोल हो रही है चीजें।
और इतने सालों में डायबिटीज की दवाई नहीं बनी। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो खेला है। आप सोचिए कि बंदा 10 साल से दवाई खा रहा है, कई बार डॉक्टर के पास जा चुका है, कई बार तरह तरह के टेस्ट करवा चुका है। उसको आप पूछिए कि आपको डायबिटीज क्यों हुआ। भाई, किसी को डायबिटीज है और आपको नहीं, तो उसके और आपके शरीर में कोई तो फर्क होगा ना। उससे पूछिए आपको डायबिटीज क्यों हुआ है, तो बोलेगा वो तो नहीं पता। किसी का बीपी बढ़ता है, रोज सुबह शाम या एक बार बीपी की गोलियां खाते हैं, पूछिए आपको बीपी क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी हो गई आपके शरीर में, नहीं पता। किसी को थायराइड है, गोलियां खा रहे हैं सालों से, पूछिए आपका थायराइड क्यों बढ़ा, नहीं पता। आप उस मशीन से चेक करके उनको वजह बता सकते हैं कि क्यों हुआ। ऐसी मशीनें इस कंपनी ने बनाई। इसके अलावा जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है, उसमें जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, उसके साथ जो कमी रह जाती है जिसकी वजह से उनको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती है, उसमें सपोर्ट करके एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एज ए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आप उनको सपोर्ट करके उनके जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके रिवर्सल पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर किसी को एक फुंसी भी हो जाए ना और डॉक्टर बोले चीरा लगाना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, तो भी कहते हैं कोई गोली दे दो ना, कोई दवाई से सूख जाए। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है हर चीज में ऑपरेशन। किसी के यूट्रस में सिस्ट हो गया, ओवरी में सिस्ट हो गया, किडनी में स्टोन या सिस्ट हो गया, गल ब्लैडर में सिस्ट हो गया, बैकबोन में रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, घुटने के में प्रॉब्लम हो गई, कूल्हों में प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेशन कराओ। घुटना बदलो, कूल्हा बदलो, गल ब्लैडर निकालो, यूट्रस ही निकाल दो। होता है कि नहीं होता है? आप अपने आसपास में एक रिसर्च करने जैसा करने की कोशिश कीजिएगा। 5, 10, 15, 20, 25 लोगों परिवार में जाइए और पूछिए लास्ट 5 सालों में एक महिला ढूंढने की कोशिश कीजिए जो उसका बिना इलाज के कंसीव हो गया हो, बिना डॉक्टर के पास गए कंसीव हो गया हो, आसानी से डिलीवरी हो गई हो, मिसकैरेज ना हुआ हो। 15 साल 12 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में भी एक ही आईवीएफ सेंटर हुआ करता, और अभी कोई गली कोई रोड ढूंढ लीजिए जहां पे आईवीएफ सेंटर ना हो। कुछ तो कमी है हमारे इलाज की व्यवस्था में। तो इस तरह की समस्याओं में जो कमियां रह जाती है इलाज में, उनको पूरा करके कंप्लीट बिना ऑपरेशन के कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल, उस पे एक कंपनी काम। उसके लिए कंपनी ने कुछ मशीनें बनाई हैं, जिन मशीनों से जांच भी होती है, थेरेपी भी होती है। तो आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? आप मशीनें लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के उल्लू पंजू सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आप अपना थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं। अब थेरेपी सेंटर खोलने में तो करोड़ों लग जाएंगे, हर कोई नहीं खोल सकता। आप सड़क पे देखते होंगे पढ़े लिखे लोग, बीटेक एमटेक किए हुए लोग, नौकरी नहीं मिलने के चक्कर में बैटरी रिक्शा चला रहे हो। अब जाओ किसी भी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास चले जाओ, बैटरी रिक्शा भरी हुई मिलेगी। जितने पैसेंजर नहीं उससे ज्यादा बैटरी रिक्शा टहलते हुए मिले। बैटरी रिक्शा भी कम से कम 2 लाख रुपए में आता। 2 लाख रुपए लगा करके इंसान बैटरी रिक्शा चलाता है और 20-25 हजार रुपया महीना कमाता है। दिन भर धूप धूल मिट्टी प्रदूषण गर्मी और लोगों की गालियां झेलता है, तब जाकर के 2 लाख रुपए लगा करके 20-25 हजार रुपया महीना कमाता है। यहाँ पे आप इसका थेरेपी सेंटर भी 2 लाख रुपए में खोल सकते हैं। कमाएंगे कितना मैं आपको बताऊं, तब आप डिसाइड करना कि ये काम करना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऑप्शन पैसे कमाने के। ऐसा नहीं है कि सबके पास 2 लाख रुपया हो, जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे इंसान बैटरी रिक्शा भी चलाना चाहते होंगे, वो नहीं चला पाते होंगे क्योंकि बैटरी रिक्शा खरीदने की भी पैसे नहीं है। तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आप 2 लाख नहीं इन्वेस्ट कर सकते, कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन। आपको क्या करना है ये डिपेंड करता है कि आप भविष्य में क्या पाना चाहते हैं। आज आप क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप क्या बनना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये मैं आपको बताता हूं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि अगर आप थेरेपी सेंटर खोलते हैं, जांच और थेरेपी सेंटर जो है इसका, वो अगर आप खोलते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट आएगा लगभग 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आपको सारी मशीनें मिल जाएगी। 4 तरह की मशीनें होंगी जिसमें से एक जांच और थेरेपी दोनों करती है, बाकी थेरेपी करेगी। इसके अलावा आपको कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इसके अलावा आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, ऑनलाइन एंड प्रैक्टिकल दोनों। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगी। आप ऑथराइज ढंग से अपना जांच और थेरेपी सेंटर खोल करके एज ए थेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं। अब हम सवाल ये उठता है कि 2 लाख रुपए आपने लगा तो दिए, कमाओगे कितना? अब हम इमेजिन करते हैं कि एक सेंटर ऐसा खुला जो बहुत बुरा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं आती, उस पर ज्यादा लोग नहीं आते। एक सेंटर पे जांच के चार्जेस नॉर्मली 800, फुल बॉडी चेकअप के चार्जेस नॉर्मली 800 से 1,000 रुपए होते हैं। और थेरेपी के चार्जेस अलग अलग होते हैं। एक मशीन की थेरेपी अगर हो रही है तो 3,000 रुपया महीना। 2 मशीन की थेरेपी अगर हो रही है तो 6,000 रुपया महीना। 3 मशीन की थेरेपी अगर हो रही है तो 7,000 रुपये में। इस तरह से थेरेपी के चार्जेस होते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि आपने सेंटर खोल तो लिया लेकिन आपका सेंटर अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है लोकेशन की प्रॉब्लम हो, या उस एरिया में लोग ज्यादा जागरूक ना हो सेहत के प्रति, या ऑलरेडी कोई फेमस डॉक्टर हो उस एरिया में जिसके ऊपर लोग जो ज्यादा भरोसा करते हो। तरह तरह के फैक्टर हो सकते हैं। मान लिया आपका थेरेपी सेंटर इतना कम चल रहा है कि रोज एक ही बंदा आता है चेकअप करा। एक ही बंदा मतलब एक ही बंदा रोज नहीं आता है, रोज एक नया बंदा आपके पास, एक ही पर्सन। सुबह से शाम तक आप बैठते हैं, एक बंदा आता है चेकअप कराने। एक ही बंदा डेली चेकअप कराने के लिए आ रहा है। अब इससे बुरा हाल क्या होगा? अगर एक ही पर्सन और सेंटर कम चल रहा है इसलिए आपने चेकअप के चार्जेस भी घटा के 500 रुपया कर दिया। फुल बॉडी चेकअप कंसल्टेशन सब 500 रुपए में। तो एक महीने में आपके पास आएंगे 30 लोग, उनसे आप 500 रुपया चार्ज करेंगे। आपकी कमाई चेकअप से हुई 15,000। अब ये 30 बंदे जो आएंगे उसमें से 5 लोगों को यकीन नहीं होगा। उनको लगेगा है झूठ बोल रहा है। कितने सारे डॉक्टर बोलते हैं बीमारी ठीक नहीं होती, ये बोलता है ये भी ठीक हो जाएगा। नहीं करेंगे यकीन। कुछ लोग ऐसे होंगे, 5 लोग ऐसे भी होंगे जिनको दूर लगेगा रोज थेरेपी लेने आना। 5 लोग ऐसे भी होंगे जिनको महंगा लगेगा। 5 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचेंगे कहीं और भी करा के देखते हैं, वहां से नहीं हुआ तो बाद में सोचेंगे। तो 20 लोग शायद थेरेपी ना लें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं कि 30 लोग आए उसमें से 25 लोग थेरेपी ले लेंगे तुम करोड़पति बन जाओगे रातों रात। नहीं होगा ऐसा। हो सकता है 6,000 रुपये आप थेरेपी चार्ज मांगे, आपके इलाके के लोगों को 6,000 7,000 रुपया महीना देना भारी लगे। लेकिन 100 रुपए पर डे से कम क्या थेरेपी का लोगे? 100 रुपए पर डे के हिसाब से भी देखे तो 3,000 रुपया महीना हो। थेरेपी चार्ज कम रखा, 10 लोगों ने थेरेपी लिया, 3,000 रुपया महीना पे किया, तो कितना हो गया? 30,000 थेरेपी से आया आपके पास। तो 30,000 थेरेपी का और 15,000 चेकअप का, 45,000 हो गए। ये 45,000 ही नहीं होगा। ये 10 लोग अगर 2-2 हजार रुपए की भी दवाई खरीदते हैं, सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, तो 20,000 के सप्लीमेंट सेल हुए। और जब आप थेरेपी सेंटर खोलते हैं तो ये कंपनी के सप्लीमेंट्स पे आपका मार्जिन होता है 40%। यानी 8,000 रुपए आप सप्लीमेंट से कमाएंगे। यानी टोटल आपकी इनकम होगी 53,000। 53,000। अब आप सोच लीजिए कि इसी दुनिया में जब 2 लाख रुपए लगा करके इंसान बैटरी रिक्शा चला रहा है, 25,000 कमा रहा है, जिसमें ना तो इज्जत मिलती है ना आराम मिलता है, तो वहां पे ये काम करके अगर 50-55 हजार रुपए कमाने का मौका है और लागत उतनी ही है तो ये काम करने लायक है या नहीं है, ये फैसला आपके हाथ में है। क्योंकि करना तो आपको है, मैं तो कर रहा हूं ऑलरेडी।
और जैसा कि मैंने बताया कि जॉब्स की इतनी समस्या क्यों हो रही, जॉब्स की इतनी समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि हर कोई जॉब मांगने वाला बना हुआ है, जॉब देने वाला कोई। ये थेरेपी सेंटर अगर आप खोलते हैं तो इस सेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है ये थेरेपी सेंटर खोलने का मन करे, लेकिन 2 लाख रुपए है नहीं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी बात अपने पेरेंट्स से कराइए, हम उनको समझाएंगे। जितने भी सवाल, जितने भी डाउट हैं, जितने भी आप सबूत देखना चाहते हैं, सब देखिए, उसके बाद फैसला कीजिए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए ही नहीं। अब वो क्या करें? जिसके पास पैसा है उसने एक थेरेपी सेंटर खोल लिया, अब ये जॉब देने वाला बन सकता है, ये जॉब देने वाला बन सकता है। कैसे? काम दे सकते हैं लोगों को आप। ऐसे लोग जो इस मीटिंग में है या आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, आप 10 लोगों को ढूंढ लो, उनको बोलो मेरे साथ काम करो कमीशन पे। वो बोलेंगे क्या काम? बोलो कुछ मत करो, इस थेरेपी सेंटर पे जो चेकअप हम करते हैं ना, 1000 रुपए चेकअप का चार्ज लेते हैं, फुल बॉडी चेकअप का, बिना खून निकाले हुए, बिना किसी रेडिएशन के 15 से 20 मिनट में पूरे शरीर का चेकअप करके पूरे शरीर का हाल बता देते हैं। तुम इसका प्रचार करो, तुम्हारे थ्रू जो बंदा आएगा उससे मैं 500 ही चार्ज करूंगा फुल बॉडी चेकअप का, और उसमें से 50% तुमको दे दूं। अगर उनमें से किसी ने थेरेपी लिया, चेकअप में 50%, थेरेपी में 25% तुमको दे दूंगा। अब मान लीजिए कि ये 10 लोग आपके साथ काम करना शुरू करते हैं एज ए फ्रीलांस प्रमोटर। इनको बोलते हैं फ्रीलांस प्रमोटर, बिकॉज इनको 1 रुपया नहीं लगाना, सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है और थेरेपी सेंटर का प्रचार शुरू करना है। अगर हर बंदा सिर्फ एक ही पेशेंट रोज लेके आ पाता है तो रोज वो कितना कमाएगा? 250 रुपए, क्योंकि उस वो पेशेंट से आप 500 रुपए लेंगे और 250 रुपए उसको देंगे, तो 250 रुपए वो रोज कमाएगा। 30 दिन में उसकी कमाई कितनी होगी? 7500। अगर किसी ने थेरेपी नहीं लिया तो की बात मैं कर रहा हूं। अगर एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने सारे लोग आए और उसमें से कोई भी थेरेपी ना ले, कोई भी सप्लीमेंट्स ना खरीदे, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम एक ऐसा सिचुएशन माने कि किसी ने थेरेपी नहीं लिया तो भी वो 7500 रुपये महीना कमा रहा है। कोई भी पार्ट टाइम काम करने वाला, कोई जो छोटी मोटी जॉब कर रहा है, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, कोई स्टूडेंट है पॉकेट मनी चाहता है, कोई हाउस वाइफ है पार्ट टाइम इनकम चाहती है, वो आराम से अगर 1-2 घंटे भी रोज कोशिश करे, 2-4 लोगों से बात करे, तो एक पेशेंट तो डेली का ढूंढ सकती है और 7500 रुपये महीना कमा सकती है। आपको क्या मिलेगा? आपने तो आधा पैसा दे दिया, आपको क्या मिलेगा? आपने 10 बंदे लगाए हुए हैं जो आपके पास डेली एक पेशेंट ला रहे हैं, यानी आपके पास चेकअप करने के लिए 10 लोग रोज आ रहे हैं, जिनसे आप 500 ला रहे हो, 500 ले रहे हो, लेकिन 250 तो जो लेके आया है, जिसने भेजा उसको दे रहे हो। तो हर पेशेंट से आपको कितना मिल रहा है? 250 रुपए। यानी आपकी इनकम है रोज 2500 रुपए। महीने की इनकम 75,000। जब आप अकेले काम कर रहे थे, जब आप अकेले काम कर रहे थे तो चेकअप करके, थेरेपी करके, सप्लीमेंट सेल करके 55, 45, 50, 53 हजार कमा रहे हैं। और यहां पे केवल चेकअप करके आप 75,000 कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 10 लोगों को 7500 कमाने का मौका दिया। यही तो बिजनेस होता है। वो नहीं ज्यादा कमाता जो खुद काम करता है, वो नहीं ज्यादा कमाता जो दूसरों के लिए काम करता है। दुनिया में हमेशा वही ज्यादा कमाता है जो दूसरों को काम देता है। आपने 10 लोगों को काम दिया, आपकी वजह से 10 लोग 7500 रुपया महीना कमा रहे हैं, और आप भी 75,000 रुपया महीना कमा रहे हैं सिर्फ चेकअप करके। अब सोचिए, आपने डेली 10 पेशेंट को चेक किया, यानी महीने में 300 लोगों को चेक किया। 300 में से अगर 50 लोग भी थेरेपी लें और पर हेड आपकी बचत 2000 भी है, 1000 मान लो आपने दे दिया जो लेके आया था उसको, तो 50 लोगों से 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे आप।
इतना कम तो नहीं होगा क्योंकि 2,000 नहीं बचेगा। अगर 3,000 भी ले रहा है तो 2,250 रुपए 50 लोगों से। यानी आप अपने यहाँ पे 2-3 थेरेपिस्ट भी रख सकते हैं, आप उनको भी नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि 50 लोगों की थेरेपी आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, 3-4 लोग रखने पड़ेंगे। उनको अगर 10-10 हजार आपने सैलरी भी दे दी 5 लोगों को, यानी 5 और लोगों को रोजगार दिया आपने, तब भी आप 1.5 लाख रुपया महीना। अभी मैंने आपको 2 तरीके बताए पैसे कमाने के हमारे साथ जुड़ के। एक, तो आप अपना थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट प्रमोटर बन सकते हैं। अब जो मैं तीसरा तरीका बनाने बताने वाला हूं, उसके लिए लोगों के दिमाग में हमेशा कंट्रोवर्सी हो। डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। मेरे मामा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, कंपनी भाग गई, मैंने पैसे लगा दिए, मेरे पैसे डूब गए। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। आपको किसी बंदे ने डायरेक्ट सेलिंग की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, आपको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया और आपने वो लगा दिया। क्यों लगाया? कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी थी किसी ने, आपको अच्छा लगा इसलिए आपने लगाया। और बाद में आप जो काम उसने जिस तरह से बताया नहीं कर पाए, तो आपको इनकम नहीं आई, तो आपको लगता है कि आपके पैसे डूब गए। आपने मेडिकल की तैयारी की लेकिन नीट यूजी पास नहीं कर पाए, तैयारी में कोचिंग वालों को 1 लाख रुपए पे कर दिया, आपका पैसा नहीं डूबा ना? आपने 15-20 साल पढ़ाई की, लाखों रुपए पढ़ाई पे फूक दिए, बीटेक किया, अच्छी नौकरी नहीं मिली, तरह तरह के एग्जाम दिए, फॉर्म भरा, फीस पे किया, एग्जाम नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं डूबा ना? उसमें तो पैसा नहीं डूबता है। ये होता क्यों है समझिए। आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, आप देखते हैं सामने से एक बंदा दौड़ के आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, इधर विराट कोहली खड़ा है, बल्ला घुमा दे रहा है, छक्का जा रहा है, बहुत मजा आएगा, ताली बजाते हैं आप। ताली बजाए और आपने फैसला कर लिया कि हम भी खेलेंगे। आप पैड वैड बांध के उतर गए मैदान में, क्या आप छक्का मार पाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। वो दूसरों को काम देखते हैं, देख करके उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उसका जो अगला स्टेप है, उनको छक्का, वो विराट कोहली की तरह छक्का नहीं मार पाते हैं, तो क्रिकेट को गाली देना शुरू करते हैं। अरे विराट कोहली पैदा नहीं हुआ था, वो बना है। कैसे बना है? सीख के बना है। फेल वही होता है जो सीखता नहीं। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपसे सुना सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा, अभी तक तो जो मैंने बताया वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अपना या तो थेरेपी सेंटर चला रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, वो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का कोई लेना देना नहीं। आगे एक और ऑप्शन है हमारे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, टॉप वाले 5-10% कमाते हैं। सही सुना है आपने, 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या जितने लोग तैयारी करते सब आईएएस बन जाते हैं क्या? सबका मेडिकल क्लियर हो जाता है? सबका आईआईटी क्लियर? एक बार गूगल करके देखना कि नीट यूजी में क्या है सक्सेस रेट, आईआईटी एंट्रेंस में क्या है सक्सेस रेट, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्या है सक्सेस रेट। वो सब 1% के आसपास है। यहां तो फिर भी 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आईआईटी के एंट्रेंस में 5,000 सीट है और 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, और उन 5 लाख में 50,000 लोगों ने एक जैसे नंबर लाए, तो भी सिलेक्ट तो 5,000 ही होंगे, क्योंकि सीट है वहां पे लिमिटेड। अगर 5 लाख के 5 लाख बंदे एक जैसा नंबर ले आए, तो भी 5,000 ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन यहां पे कोई सीट की लिमिटेशन है, इसलिए जो भी मिनिमम बेंचमार्क पार करता है वो सब सफल हो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक खूबी होती है, क्योंकि इसमें इनकम फास्ट आती है और बहुत ज्यादा आती है। लेकिन फास्ट आने का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्रॉड कंपनी वालों की तरह आपको बोलूं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, नहीं। करोड़पति बनने में लगते हैं 8-10 साल।
इतना ही आसान होता करोड़पति बनना तो सारी दुनिया करोड़पति हो। इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, 8-10 साल में आप बन जाएंगे। नौकरी में तो कभी नहीं बनेंगे। अगर आप थोड़े से स्लो हैं तो 15 साल में बन जाएंगे, 20 साल में बन जाएंगे। बनेंगे जरूर, इस बात की गारंटी है अगर लगे रहेंगे तो। ये मैराथन रेस की तरह है। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में एक बंदा धौला कुआं में खड़ा है और उसको इंडिया गेट जाना है, वो पैदल चले तो भी पहुंचेगा, साइकिल से चले थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, मोटरसाइकिल से जाए तो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएगा। पहुंचेंगे तो तीनों। ऐसा तो है नहीं कि पैदल वाला कभी पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन नौकरी में तो गारंटी है कि कभी नहीं बनेगी। यहां पे तो चांस है कि बनेंगे, वहां तो गारंटी है कि नहीं बनेंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को चुनना चाहते हैं और आपको दुश्मनी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से, तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। आपको करना क्या है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए 4 पैकेज हैं: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ब्रॉन्ज पैकेज है 15,000 रुपए का, सिल्वर पैकेज है 25,000 रुपए का, गोल्ड पैकेज है 50,000 का और प्लैटिनम पैकेज है 1.5 लाख। तो ये पैकेज जो लोग थेरेपी सेंटर खोलना चाहते हैं हम उन्हीं को सजेस्ट करते हैं। बाकी आप शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें फर्क क्या है, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये 15,000, 25,000, 50,000 कोई फीस नहीं है। आपको इतने का सामान खरीदना है, इतने का आपको सामान खरीदना। अब लोगों के दिमाग में आएगा कि सामान खरीद तो लिया, सामान का करेंगे क्या, नहीं बिका तो वो सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट कर तो दिया। अब चलिए मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बड़ा लग रहा है आपको, 1.5 लाख हटा दो, 50,000 भी आपको बड़ा लग रहा है, डर लग रहा है कि डूब गया तो क्या होगा, 25,000 भी आपको बड़ा लग रहा है कि अगर कम नहीं कमा पाए तो क्या होगा, डूब जाएगा पैसा। सबसे छोटे वाले इन्वेस्टमेंट को पकड़ के चलते हैं कि कितना रिस्क है। अब पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क तो लगेगा, कितना रिस्क है ये समझते हैं। आप सबके पास एक 15-20 हजार का फोन होगा, अगर वो आज खो जाए तो कल तक भी आप इंतजार नहीं करेंगे। 15,000 की हैसियत ही इतनी होती है। और मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रिस्क कितना है। अपने आप मुझे जवाब मत दीजिएगा, अपनी अंतरात्मा को जवाब दीजिए। अगर आपके घर में 15,000 रुपए रखे हुए हैं और खो जाए, चोरी हो जाए, तो आप में से कितने लोग एफआईआर कराने जाओ? सोच के देखना जरा। तो मुझे तो लगता है कि अगर कोई पहुंच भी गया कि मेरे घर में 15,000 रखे थे, मैंने चोरी हो गए, एफआईआर लिखो, तो पुलिस वाला भी हाथ जोड़ लेगा। भाई तू 15,000 के लिए एफआईआर लिखाने आ गया? सोच के देखिए कि अगर आपके घर में 15,000 अलमारी में रखे हो, 4 दिन बाद आप ढूंढे ना मिले, घर में सबसे पूछे ना पता चले, तो क्या आप एफआईआर लिखाने जाएंगे? इतनी ही हैसियत है 15,000। फिर भी भाई आपका पैसा है, आप ऐसे थोड़ी गड्ढे में डाल देंगे। तो रिस्क कितना बड़ा है 15,000 रुपए लगाने का, वो भी मैं आपको समझा। आपके पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस क्या है कि 15,000 या तो यहां पे इन्वेस्ट करो और बिजनेस स्टार्ट करो। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट ना करो। ना करो तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कहीं और खर्च हो जाएंगे या आप उसको सेव करेंगे। अगर आपने 15,000 को बैंक में एफडी कर दिया, तो एफडी पे आजकल 6% इंटरेस्ट है, यानी 1 साल में, 1 ईयर, 12 मंथ में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 900 रुपए। 15,000 रुपए का अगर आपने एफडी कर दिया तो 12 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 900। अब अगर यही आप टीएंस में इन्वेस्ट करते हैं 15,000 रुपए, तो कई सारे ऑप्शन है। 15,000 रुपए अगर आपने टीएंस में इन्वेस्ट किए, 15,000 की एक बीपी की मशीन आती है, आपने वो ले ली, या जो शुगर की गोलियां आती है, क्योंकि शुगर का इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको अगर एक पेशेंट भी मिल गया तो शुगर के जो कोर्स है वो 24 महीने का है। तो अगर आपने एक पेशेंट ढूंढ लिया
अब वो आपसे 1500 की बॉटल हर महीने ले रहा है, तो 10 महीने तक वही ले लेगा, यानी आपका 15,000 खत्म हो गया, और आप कमाएंगे कितना? 3500 रुपए। बैंक में इन्वेस्ट करके आप 900 रुपए कमा रहे हैं, यहां इन्वेस्ट करके अगर आपको एक कस्टमर भी मिल गया तो आप 3500 रुपए कमा रहे हैं। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है। कोई बोला यार ये बेचना, कस्टमर ढूंढना बड़ा झंझट का काम है। वाकई में झंझट का काम है, क्योंकि आपने कभी नहीं किया है। जिसने कभी रोटी नहीं बनाई है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी रोटी नहीं बनाई होगी। गोल गोल रोटी खाने में तो बड़ा मजा आता होगा, लेकिन अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक बार जाइए किचन में और गोल रोटी बनाने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि कितना झंझट का काम। तब आपको पता चलेगा कि वो कितना झंझट का काम। तो झंझट का काम तो है, वो हर काम जो आपने कभी नहीं किया वो आपको झंझट का ही लगेगा। लेकिन ये झंझट मोल लेने से मिलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट। आप ग्रेजुएशन करने के लिए 10, 2, 12, 4, 16 साल पढ़ते हैं। 16 साल पढ़ाई करना क्या झंझट का काम नहीं है? और ग्रेजुएशन करने के बाद मिलता क्या है? 10,000 रुपए महीने की नौकरी। वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिल रही आजकल। वो क्या झंझट का काम नहीं है? अब नौकरी ढूंढने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक पे। आप आए दिन फेसबुक खोलो, बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से खाली बैठा हूं, कोई भाई नौकरी दिला दो, कुछ कर लो। वो क्या झंझट का काम नहीं है? कोई भी जरूरत आ जाए, किसी से उधार मांगना झंझट का काम नहीं है? हर महीने का आखिरी हफ्ता उधार लेके बिताना क्या झंझट का काम नहीं है? इतनी महंगाई में, कम इनकम में, कम सैलरी में गुजारा करना क्या झंझट का काम नहीं है? आपको आपके माँ बाप ने पेट काट के पढ़ाया, और जिस उम्र में वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको कमा के खिलाएंगे, उल्टा वो आपके इंटरव्यू के लिए, कहीं जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, किताबों के लिए लोगों के सामने उधार मांगते फिर रहे हैं। क्या वो झंझट का काम नहीं है? सोच के देखिएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोच के देखिए। तो अगर आप ये झंझट मोल नहीं लेना चाहते तो भी हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है। ऑप्शन ढूंढने से ना, कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, तो ऑप्शन क्यों नहीं मिले? आपके घर में ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट, सैनिटरी पैड, सोप नहाने का, डिश वॉश, हैंड वॉश, ये सारी चीजें, ये 7-8 चीजें तो यूज होती होंगी कि नहीं होती? दवाइयां, बीमारी की बातें छोड़िए, ये कंपनी ये सारी चीजें भी बनाती है। आप कहीं ना कहीं दुकान से खरीदते होगे, कम से कम 3 से 4 हजार रुपए महीने का आता होगा ये सारा कुछ। अगर 3 हजार का भी आता है और आपने 5 महीने का अपने घर का स्टॉक ले लिया, तो 15 हजार हो गए। बेचने का झंझट ही नहीं। बिजनेस चला तो चला, नहीं तो ये सारा सामान 4-5 महीने तक अपने घर में यूज करो, छुट्टी करो। तो रिस्क कितना बड़ा है वो मैंने आपको हर एंगल से समझा दिया। लेकिन फिर भी अगर आप ये रिस्क और ये झंझट लेते हैं, तो आपका सेकंड स्टेप क्या है, करना क्या है? ये मान लीजिए आपका पहला महीना, आपने 15 हजार लगा दिए। अब आपका स्टेप है बिजनेस पार्टनर ढूंढना। बड़े बड़े बिजनेस भी जो ये शेयर निकालते हैं ना, वो बिजनेस पार्टनर ही है। बिजनेस पार्टनर ढूंढ। कितने बिजनेस पार्टनर? जितने आप ढूंढ सको। अब आपकी समस्या आएगी कि मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं, मेरी इतनी पहचान नहीं है, मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं है, मेरा इतना ये नहीं है, मेरा इतना वो नहीं है। तो आपको कोई फौज नहीं बनाने के लिए कह रहे, कोई क्रिकेट टीम बनाने के लिए नहीं कह रहे। सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर भी अगर आप ढूंढ पाते हैं, सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर जो 15 हजार रुपए लगा के आपके साथ बिजनेस करने को तैयार है, तो आपको कंपनी, आपने 15 हजार का सामान लिया, यूज किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज किया, उसको सेल किया, तो 3500 रुपए कमाएंगे, वो अलग है। इसके अलावा आपको 2100 रुपए में। अब दूसरा महीना आएगा, अब आप सोचेंगे, फिर बोलेंगे 15 हजार लगाओ, 15 हजार का सामान खरीदो। नहीं, जिंदगी में एक ही बार खरीदा 15 हजार का चलेगा। उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो, 25 हजार वाले लेवल में आ सकते हो, 50 हजार वाले में आ सकते हो। आप चाहो तो इसी पे रहो, दूसरी बार कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं।
तो और क्या करना है, 2 और बिजनेस पार्टनर बनाने हैं। अगर आप बना सकते हो बनाओ, रोक नहीं है, ज्यादा कमाएंगे। नहीं बना सकते तो भी चलेगा। आपको करना क्या है, इन दोनों की हेल्प करनी है कि इनके भी 2 बिजनेस पार्टनर बन जाए। अब आप इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इनको लेके आए, ये आपके पार्टनर है, अपने पार्टनर की हेल्प करना आपका फर्ज बनता है। तो जब आप आए हैं तो आप भी किसी के पार्टनर बने हैं, तो उसका फर्ज बनता है आपको हेल्प करना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने दिमाग में काम तो पसंद आता है, लेकिन वो करते नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं, आपको भी फॉलो अप किया जाएगा। जिन्होंने भी आपको इसमें बुलाया है वो आपको पूछेंगे कब स्टार्ट कर रहे हो, क्या स्टार्ट कर रहे हो। आप 1-2 दिन में फैसला नहीं बताओगे, वो आपको पूछेंगे, क्योंकि हमारा काम है। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो काम पसंद नहीं आया, बोलते नहीं नहीं काम तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार काम है। लेकिन समस्या क्या है ना, हमें लोगों को बताने नहीं आता, हमें लोगों से बात करने नहीं आता, हमें लोगों को कन्विंस करने नहीं आता। तो ये आपको करना भी नहीं है। हमें भी पता है कि आपको नहीं आता है, ये आप हमें क्या बताओगे, ये हमें भी पता है कि आपको नहीं आता है। आपको आता होता तो आज आप कर रहे हो। ये हमें भी पता है कि आपको नहीं आता। यहां पे जितने लोगों ने आपको बुलाया है आज, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बताना नहीं आता जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका काम लोगों को बताना, समझाना, कन्विंस करना नहीं है। आपका काम है लोगों से ये बोलना कि एक बिजनेस का मौका है, बिना पैसा लगाए या थोड़ा बहुत पैसा लगाए भी बिजनेस किया जा सकता है। अगर करना चाहते हो तो बताओ। वो बोलेगा हाँ बताओ मेरे को, तो आपको ला करके मिलवा देना है या इसी तरह के किसी सेशन में उनको बुलाना है। आपका काम यही होने वाला। आपको सिर्फ लोगों को इनवाइट करना, बुलाना है उनको, ये इस तरह का कोई सेशन दिखाना है, या जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है उनसे या उनके सीनियर से मिलवाना है। आपका रोल शुरुआत के 6 महीने तक इतना ही होने वाला है, क्योंकि हमें भी पता है कि आपको ये सारा कुछ सीखने में 6 महीना लगेगा। तो आपको नहीं बताना, बताने का काम शुरुआत के 6 महीने तक हमारा होगा। समझाने का काम, कन्विंस करने का काम, फॉलो अप करने का काम वो हमारा होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा और कहां तक ये सिलसिला जाएगा, चलिए वो जान लेते हैं। दूसरे महीने में जब तो नए जो बिजनेस पार्टनर आएंगे, नए बिजनेस पार्टनर कितने होंगे? नए बिजनेस पार्टनर होंगे 4, आपको मिलेंगे 1200। तीसरा महीना आ जाएगा, अब इन चारों की भी मदद होगी। सबके दो 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 बिजनेस पार्टनर अगर बन गए, जरूरी नहीं है कि बन ही जाएंगे, अगर बन गए तो 8 नए बिजनेस पार्टनर आएंगे, आपको मिलेंगे 2400। चौथे महीने में इन 8 के भी अगर दो दो बिजनेस पार्टनर बन गए तो 16 नए बिजनेस पार्टनर बनेंगे, आपको मिलेंगे 4800। पांचवें महीने में इन 16 के अगर दो दो बिजनेस पार्टनर बन गए तो 32 लोग, आपको मिलेंगे 9600। शुरुआत में लगता है यार बड़ा आसान काम है, 15,000 एक बार लगाना है, एक बार 2 बिजनेस पार्टनर बनाने हैं और उसके बाद आगे उनको मदद करते जाना है। लोग डबल, हर महीने हर बंदा 2 बिजनेस पार्टनर बना रहा है, तो हर महीने लोगों की संख्या डबल होती जाएगी, इनकम डबल होती जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान है ये तो, मजा आ गया। लेकिन आपको यही कॉन्सेप्ट बाद में अनबिलीवेबल लगने लगेगा, यकीन नहीं होगा, लगेगा कि ये फ्रॉड है, धोखा है, लगेगा। लेकिन भागना मत, समझाऊंगा। छठा महीना आएगा, 64 लोग होंगे, 19,200 रुपए मिलेंगे। सातवां महीना आएगा, 128 लोग होंगे, 38,400 रुपए मिलेंगे। आठवां महीना आएगा, 256 लोग होंगे, 76,800 मिलेंगे। हम राउंड फिगर में 75,000 लिख लेते हैं, कम कर रहा हूं, बढ़ा के नहीं लिख रहा। नवा महीना आएगा, 512 लोग होंगे, आपको मिलेंगे 1.5 लाख। 10वां महीना आएगा, 1,024 लोग होंगे, आपको मिलेंगे 3 लाख। 11वां महीना 2,048 लोग, आपको मिलेंगे 6 लाख। 12वां महीना 4,096 लोग, आपको मिलेंगे 12 लाख। 12 महीने में यानी एक साल में 12 लाख महीने की इनकम। यकीन करने लायक है? 12 लाख रुपए महीना मतलब 6 IAS अफसर की सैलरी। कोई यकीन करेगा?
तो यकीन करने लायक है भी नहीं, क्योंकि आपके मन में सवाल आने, हम तो 2 लोगों को ज्वाइन करा देंगे, उसने नहीं कराया तो, सारे लोगों ने काम नहीं किया तो, सबने 2-2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराया तो 2 तरह की सिचुएशन होगी। या तो सारे लोग काम नहीं करेंगे, या काम करेंगे लेकिन एक ही महीने में 2 लोगों को ज्वाइन करा दे, 2 बिजनेस पार्टनर बना ले, ये जरूरी नहीं। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर मान लीजिए आधे लोगों ने काम नहीं किया, आधे छोड़ो 75% लोगों ने काम नहीं किया, 75% छोड़ो 90% लोगों ने काम नहीं किया, तो आपकी इनकम 90% कम हो जाएगी, केवल 10% इसकी इनकम आएगी, होगी 1.2 लाख। एक साल में आपकी इनकम होगी 1,20,000, इतनी होती। अब अगर हम दूसरे तरीके से लें कि यहाँ पे हमने 1 महीना लिया है, 1 महीने में हर कोई 2-2 बिजनेस पार्टनर बना रहा है, तो 12 महीने में जाके इतनी इनकम। अगर 1 महीने में हर कोई ना बना पाए तो कोई ऐसा भी होगा जो एक ही दिन में बना दे, कोई ऐसा भी होगा जो 3 महीने लगा देगा, 6 महीने लगा देगा। अगर हर बंदा 1 साल लगा दे, क्या 1 साल में भी 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है? 1 साल में भी 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढना पॉसिबल नहीं है क्या? अगर हर बंदा 1 साल लगा दे, 1 मंथ को 1 ईयर कर दो, तो यहाँ पे 12 मंथ नहीं होगा, 12 ईयर हो जाए। 12 साल में तो 12 लाख की इनकम आएगी। और ये होता है, मैंने आपको बोला ना कि आप 8-10 साल में करोड़पति जरूर। करोड़पति का मतलब होता है ये नहीं कि आपने करोड़ रुपए जमा कर लिए, आपकी एनुअल इनकम करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, देन यू आर करोड़। तो 12 साल में जरूर होगा, 15 साल में भी हो तो, 20 साल में भी हो। अगर 12-15 लाख की इनकम 20 साल में भी, 25 साल में भी, तो भी बुरा नहीं है। मुझे भी यही बताया गया था, मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वही मुझे भी बताया गया। मैंने भी यही सोचा, मैं जो आज नौकरी कर रहा हूं उसमें मेरी सैलरी है 1.5 लाख। मैं रिटायरमेंट होऊंगा जब 60 साल की उम्र होगी, तब मेरी कितनी होगी? 3.5 लाख, 4 लाख, हद से हद 7 लाख। 15 लाख तो कभी नहीं होगी। यहाँ 12 छोड़ो, 15 छोड़ो, 20 में भी, 25 में भी, 60 साल की उम्र में भी जाके 15 हुई तो भी तो मैं फायदे में ही हूं। जब मेरी उम्र 60 साल होगी तब भी अगर 15 लाख हो गई तो भी तो मैं नौकरी से फायदे में ही हूं, क्योंकि नौकरी में तो कभी नहीं होने वाली। सच्चाई ये है कि आज तक 1 साल में 12 लाख पे कोई नहीं पहुंचा, और ऐसा कोई भी नहीं है जो 12 साल से ये काम कर रहा हो और उसकी इनकम इतनी ना हो। खोने के लिए सिर्फ 15,000 है, वो भी 15,000 आप पूरा नहीं खो रहे, आपको सामान मिल रहा है 18,500। तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो पूरा आसमान। इतना ही नहीं है, इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो जितनी आप टीम बनाते हैं, आप देखेंगे कि जब आपने 4,000 लोगों की टीम बनाई है तो 12 लाख रुपए आ रहे हैं। 4,000 की टीम 1 साल में बने या 10 साल में बने या जब भी बने, 4,000 लोगों की टीम बनने का क्या मतलब हुआ? 4,000 लोगों की टीम बनने का मतलब हुआ कि हर बंदे ने, 4,000 लोगों ने 15,000 का सामान खरीदा, यानी टोटल कितना हुआ? 6 करोड़ का टर्नओवर। अब मैं आपको 6 करोड़ का टर्नओवर, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, यहां पे टर्नओवर के ऊपर भी इनकम। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रैंक मिलता है 3 स्टार। आपने 1 रुपया नहीं लगाया, आपको एक रैंक मिला 3 स्टार। यहां पे आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करके, प्रोडक्ट सेल करके, उनको थेरेपी सेंटर्स पे इनवाइट करके, उनकी जांच करवा के पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही आपने 15,000 लगा दिए, आपका रैंक हो जाता है 4 स्टार, और आपको आपकी टीम से भी 10%, बिजनेस वॉल्यूम का 10% इनकम आना शुरू हो जाता है। जब आपकी टीम वालों ने भी परचेज करना शुरू किया, वो भी जुड़ना शुरू हो जाएगा। 2 लोग आए, उन्होंने 15-15 हजार खरीदा, फिर 4 लोग आए, उन्होंने 15-15 हजार का खरीदा। जैसे ये 90,000 पे पहुंच जाता है, आप बन जाते हैं 5 स्टार। फिर आपको टीम से आने लगता है 15%। जैसे ही टोटल 4 लाख के करीब पहुंचता है, आप बन जाते हैं 6 स्टार। आप हो जाते हैं 20% पे।
जैसे ही टोटल 20 लाख के करीब पहुंचता है आप हो जाते हैं 7 स्टार, 25% पे। जैसे ही टोटल 75 लाख पे पहुंचता है आप हो जाते हैं 8 स्टार, 33% पे। वहां पे टोटल एक ही महीने में 6 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। मैं यहाँ पे टाइम बाउंडेशन रखा हूं, जब भी हो, एक दिन में हो, एक महीने में हो, एक साल में हो, 10 साल में हो, 75 लाख पूरा होगा आप 8 स्टार बनेंगे। और टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बिजनेस वॉल्यूम का रेसिडुअल के हिसाब से 33% तक आपको मिलेगा। ये कहलाते हैं बेसिक रैंक्स। इसके बाद यहां तक मेहनत करनी है, इसके बाद आते हैं ऑनरेडी रैंक्स। आप 8 स्टार हैं, आपकी टीम में कोई भी 2 लोग 8 स्टार बन गए, आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज लाइन। यहां से शुरू होती है असली कहानी। यहाँ पे कंपनी तो सबसे पहले आपको एक वेलकम गिफ्ट देती है, तो भैया अब आप बाबू साहब बन गए तो $5,000 यानी 3,75,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, जिसको मिनी कार फंड बोला जाता है। इसके अलावा दुनिया के टर्नओवर का 1% का और इंडिया के टर्नओवर के 2 पॉइंट का हिस्सा आपको मिलना शुरू हो जाता है एज ए रॉयल्टी। रॉयल्टी किसको मिलती है? बड़े बड़े ऑथर्स को, सिंगर्स को, लिरिसिस्ट को। एक बार जो काम किया उसका पैसा, यहाँ पे पूरी दुनिया के टर्नओवर का 1% निकाल करके ब्रॉन्ज लायंस को दिया जाता है और इंडिया के टर्नओवर के 2 पॉइंट निकाल करके ब्रॉन्ज लायंस को दिया जाता है। ये आपकी मेहनत का पैसा नहीं होता, पूरी दुनिया जो काम कर रही है उसमें से आपको हिस्सा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस प्रेस्टिजियस रैंक पे पहुंचते हैं। तीसरा बिजनेस पार्टनर भी आपका 8 स्टार बना, आप बन जाते हैं सिल्वर लाइन। फिर से एक वेलकम गिफ्ट $6,000, 4.5 लाख। मुझे दोनों मिल चुके हैं क्योंकि मैं इसी रैंक पे हूं। मैं बन सकता हूं, मेरे भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही आंखें हैं, एक ही नाक है, एक ही मुंह है, मेरे भी थोड़े थोड़े बाल झड़ रहे हैं। यानी आप ही लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूं मैं भी। मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। मैं कोई पैदाइशी नेटवर्कर तो हूं नहीं, मैंने भी आके सीखा है, आपको भी सीखना पड़ेगा। मैं भी नौकरी पेशा था, आप भी नौकरी पेशा हो सकते हैं या नौकरी करने वाले हो सकते हैं। मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात। उसके लिए आपको भी वही करना होगा जो मैंने किया है। मैंने क्या किया? चल यार, इतनी जगह पे पैसा लगाते ही हैं, आज एक मोबाइल खरीदूंगा, कल को गिर के टूट जाए तो कितना रोऊंगा। 15,000 का सामान तो मिल रहा है, बिजनेस हो पाया, लोगों ने ज्वाइन किया, लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग में बिठा देंगे या सीनियर से मिला देंगे, ज्वाइन कर लिया तो ठीक, नहीं ज्वाइन किया तो जो सामान मिलेगा वो यूज कर लेंगे, भूल जाएंगे। यही सोच के किया, करना शुरू किया, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, धीरे धीरे सीखता गया। अब मैं सिखाता हूं। यही आपके साथ भी होना है। जब तक आप सीखते रहेंगे पैसा कम आएगा, जब आप सिखाने लगेंगे पैसा ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि आप सीनियर हो चुके होंगे। शुरुआत में दिखाया था ना, जब आप अकेले थेरेपी सेंटर चलाते हैं इनकम कम आती है, जब आप लोगों को रोजगार देना शुरू कर देते हैं इनकम, यहाँ पे भी आप लोगों को रोजगार देना शुरू कर देंगे, सिखाना शुरू कर देंगे, इनकम ज्यादा आएगी। जब चौथा बिजनेस पार्टनर भी 8 स्टार बनेगा तो आप बन जाएंगे गोल्ड लाइन। यहाँ पे जो वेलकम गिफ्ट मिलता है वो है लग्जरी कार फंड, $30,000 यानी 22,50,000। और जब आप इसके टॉप रैंक पे पहुंचेंगे तो आपके मिलेंगे 1,27,50,000। यानी टॉप रैंक पे पहुंचने पे, एचडी बनने पे आपको 1.5 करोड़ तक का तो केवल गिफ्ट मिलता है, 1.5 करोड़। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस कंपनी को 30 साल हुए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, जितने लोगों को इस कंपनी में 20 इयर्स प्लस हो चुके हैं सबको ये 1.5 करोड़ गिफ्ट मिल चुका है। यानी 20 साल में तो बनना पॉसिबल है। मैं जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं मुझे लग रहा है मैं 16-17 साल में बन जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर लोग यही 17, 18, 19, 20 में बने हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड 11.5 साल का है, लेकिन हर कोई इतना कमाल का स्पीड से काम नहीं कर सकता। अगर आप स्लो हुए, आप 30 साल में भी बने तो 1.5 करोड़ तो केवल गिफ्ट का मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए सालाना आपके खाते में जिस दिन आप इसको ज्वाइन करते हैं, और इस मोटिव के साथ ज्वाइन करते हैं कि मैं 30 साल में टॉप रैंक पे पहुंचूंगा, सबसे स्लो पहुंचूंगा, तो भी 5 लाख रुपए तो आपके खाते में जमा होना शुरू हो गया। गिफ्ट का मिलेगा तब जब आप पहुंचेंगे। ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे तो $5,000, सिल्वर लाइन बनेंगे तो फिर $6,000, इस तरह से मिले। तो मुझे मिला है, मैं हजारों लोगों को मिला है।
इस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पेज पे जाइए, लिस्ट निकलती है किसको क्या मिला, किसको कार मिली, किसको फॉरेन टूर मिला, लिस्ट निकलती है। वीडियोस देख सकते हैं, लोग घूम रहे हैं, कार ले रहे हैं, लाइव ग्राउंड में लोगों को कार दिया जाता है। तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप कोई पाप करके थोड़ी आए। बस करना वो होगा जो सबने किया। और सबने क्या किया है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, मैंने, सबने क्या किया? सबने अपने आप पे भरोसा किया। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? डूबते हैं, डूबने दो 15,000, पता तो चलेगा कि मैं किस लायक हूं। फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको अगर इतना ही डर लग रहा है रिस्क लेने में, मत लगाइए 15,000। कसम खा लीजिए, गंगा जल की बोतल हाथ में उठाइए और कसम खा लीजिए कि इस कंपनी में अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाओ। कसम खा के आइए। अगर आपको रिस्क लग रहा है तो मेरी तरफ से कसम खा के आइए, क्योंकि हमारे पास फ्री में कमाने का भी ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है। फ्री में रजिस्टर कीजिए, पहले बता दीजिए भाई मैं 1 रुपया नहीं लगाने वाला, लेकिन ईमानदारी से काम कीजिए। लोगों को इनवाइट कीजिए, उनको प्रोडक्ट्स बताइए, उनका चेकअप करवाइए, यहीं से कमाइए। और आपके पेशेंट्स जो सामान खरीदते हैं उसको एक्यूमुलेट करके पैकेज लीजिए और शुरू हो जाइए। पैसा लगाना जरूरी है, मैंने ये तो नहीं कहा अपने ही जेब से लगाना जरूरी। गुजराती भाई बोलते हैं ना, असली बिजनेसमैन वो होता है जो दूसरों के पैसे से बिजनेस करता है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे आपके जेब में डाल के तो नहीं जाएंगे ना। उसके लिए सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है अपनी जेब से पैसा लगाना। यह है कि आप अपनी जेब से लगाएंगे तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, नहीं तो 15,000 तक का जब तक आपको कस्टमर मिले तब तक वेट करना पड़ेगा, इतना ही है। तो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल मत लीजिए। कोई जरूरी नहीं है पैसा लगाना। अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो कोई जरूरी नहीं है जेब से 1 रुपया लगाना। आप बिना 1 रुपए लगाए भी ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और उतना ही कमा सकते हैं जितना दूसरे कमा रहे हैं। बस इतना ही कहना था। बाकी आपकी किस्मत हमेशा आपके हाथ में। आज तक आपने जो सोच रखी, आज तक आपने उसी के बेस पे जो फैसले लेने थे वो लिए। आपको जो जिंदगी आज मिली है वो आपके फैसलों का नतीजा है, और आपके फैसले आपकी सोच का नतीजा। आपको जो जिंदगी आज मिली हुई है, अगर आप उससे खुश हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं, तब तो वही करते रहिए। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फैसले बदलने होंगे। अगर आप नई जिंदगी चाहते हैं तो नए फैसले लेने होंगे, और नए फैसले चाहते हैं तो नई सोच लाएं। सोच पुरानी रखेंगे नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं इस तरह की कोई कंपनी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं किसी को चेन नहीं बनाऊंगा, मैं नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, मैं सामान के बारे में नहीं बोलूंगा लोगों को, मेरी इज्जत घट जाएगी। तब तो अगर आप सोच नहीं बदलेंगे, फैसले नहीं बदलेंगे, तो जिंदगी कैसे बदलेगी? शर्म आती है। शुरुआत में मुझे भी आई थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको आती है तो गलत आती है, मुझे भी आई थी। यार किसी को कैसे बोलूं सामान खरीदने के लिए, किसी को कैसे बोलूं चेकअप के लिए आने के लिए, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, किसी को कैसे बोलूं ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। फिर मैंने देखा कि अक्षय कुमार और अजय देवगन, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके साथ पुश्ते बैठ के खाएं, वो गुटखा, पान मसाला, दारू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजें बेच रहे हैं। मैं तो कम से कम ऐसी चीजें बेच रहा हूँ जो लोगों की सेहत अच्छी करती है। जब वो नहीं शर्मा रहे तो मैं क्यों शर्माऊं? कहीं पे फिर सुना, एक सुनी हुई कहावत याद आई कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मुझे अपने कर्म नहीं फोड़ने थे, आपको फोड़ना है फोड़ो, बात खत्म। आपका फैसला, आपकी चीज। इतना ही कहना था। बाकी मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जब ये मौका फ्री में भी मिल रहा है तो छोड़ना क्यों है। हो सकता है आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे तो यही नौकरी करनी है,
या हो सकता है आप कोई दूसरी नौकरी कर रहे हो, सैलरी कम पड़ रही हो, दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, कल ही मिल जाएगी, गारंटी है? नहीं मिलेगी। तो तब तक इसका फायदा उठाओ। बाद में अगर अपनी पसंद की नौकरी मिल जाए तो इसको या तो पार्ट टाइम कर लेना या छोड़ लेना। कौन सा आप लाइफ टाइम का एग्रीमेंट साइन कर रहे हो? शादी थोड़ी कर रहे हो कि निभाना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी को एक मौका तो दे सकते हो। तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनसे मिलिए, उनसे फोन पे बात कीजिए, जो भी आपके डाउट हैं क्लियर कीजिए। अगर वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास मेरा नंबर होगा, आप उनसे मेरा नंबर लेकर के या कॉन्फ्रेंस में बात करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी वेरीफाई करना हो कीजिए। और फिर भी अगर डर लगे कि रिस्क है, नहीं लगाऊंगा पैसा, तो जीरो इन्वेस्टमेंट वाले से शुरू। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, और हिमालय पे भी चढ़ना हो तो कदम बढ़ाना, रुके मत रहिए। तो थैंक यू वेरी मच ये सेशन अटेंड करने के लिए। और ये सेशन को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, आप अपने लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। 1-2 दिन में ये सेशन यूट्यूब पे आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय शुभ रहे और शुभ रात्रि।